आज धर्म के लिए लड़ने को तो हर कोई तैयार है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई नहीं। आज राम के लिए मरने को तो हर कोई तैयार है, लेकिन राम के आदर्शों को मानने के लिए कोई नहीं। मित्रों, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले ही हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देखना आरंभ कर ही चुके हैं तो कृपया इसे अंत तक अवश्य देखिएगा, और अगर आपका विचार इसे अंत तक देखने का नहीं है तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ना तो कोई पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं और ना ही कोई गूढ़ जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो से हम आपकी आंखें खोलने का प्रयास अवश्य करेंगे। मित्रों, धर्म के नाम पर मरने की बात करने से पहले क्या हमने कभी विचार किया कि आज हम अपने धर्म को कितना मार रहे हैं? जो सनातन संस्कृति लाखों करोड़ों वर्षों से अनवरत चली आ रही है, आज वो खतरे में क्यों दिख रही है? क्या आपको नहीं लगता कि आज हिंदू ही अपने धार्मिक पतन का मूल कारण बन गया है? कुछ ऐसे ही बिंदुओं को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिन पर आप लोग विचार अवश्य कीजिएगा। आज का युवा इंटरनेट व सोशल मीडिया पर इतना निर्भर हो चुका है कि वो अपने मन में उपजे सभी प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले वहीं ढूंढता है, और जो भी उत्तर उसे तार्किक आधार पर संतुष्ट करते हैं उन्हें वह गांठ बांध कर रख लेता है। विगत कुछ वर्षों से ऐसी ढेरों हिंदू मान्यताएं हैं जिनका विरोध करना एक चलन सा बन गया है, और हर युवा इन विरोधों का समर्थन कर स्वयं को बुद्धिमान प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। एक ऐसी मान्यता है सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध अर्पित करना। इस मान्यता के विरोध में यह बात कही जाती है कि दूध को शिवलिंग पर चढ़ाकर व्यर्थ करने से अच्छा है किसी निर्धन को दान में दे देना चाहिए, किसी भूखे बच्चे का पेट भर देना चाहिए। समझने वाली बात है कि इतनी छोटी सी बात क्या हमारे विद्वानों के मन में नहीं आई होगी? क्या इतिहास में कभी इस मान्यता को लेकर प्रश्न नहीं उठा होगा? हो सकता है ना भी उठा हो, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। वास्तव में सावन मास में शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के दो मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं। पहला कारण यह है कि सावन मास में हमारे शरीर में वात व कफ की अधिकता रहती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने का भी भय रहता है। इसलिए इस मौसम में दूध पीने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में दूध व दूध से निर्मित अन्य पदार्थ सरलता से नहीं पचते, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में मौसमी बदलाव के कारण जठराग्नि अर्थात भोजन पचाने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे पाचन ठीक नहीं रहता। इस दौरान दूध नहीं पचने के कारण कफ और वात बढ़ने लगते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन मास वर्षा ऋतु के अंतर्गत पड़ता है, और इसी मास में नई नई घास और पेड़ पौधों के साथ वातावरण में तरह तरह के विषैले कीड़े मकोड़े पनपते हैं, जो चारा खाते समय घास फूस के साथ गाय भैंसों के पेट में पहुंच जाते हैं। इससे उनका दूध विषैला होने की संभावना बन जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए इस मास में दूध पीने को मना किया जाता है। साथ ही दही और पनीर जैसे अन्य दुग्ध निर्मित पदार्थों को भी खाने से रोका जाता है। आचार्य वाग्भट, चरक और सुश्रुत ने भी अपने ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया है। इसलिए हमारे पुराणों में सावन मास में शिव जी को दूध अर्पित करने की परंपरा बनाई गई थी। अब जिस पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, भला उसे किसी को दान देना कहाँ तक उचित है? और दूध जैसे पदार्थ को इधर उधर फेंक कर उसका अपमान करना भी ठीक नहीं है। ऐसे में दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने से उचित कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शिव तो स्वयं विषपान कर जगत का कल्याण करने हेतु जाने जाते हैं। इन मुख्य वैज्ञानिक कारणों के अतिरिक्त हमारे विद्वानों द्वारा धार्मिक व ज्योतिष कारण भी बताए गए हैं, जिनके आधार पर दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना ही सही है। अभी कुछ दिनों पहले आई एक फिल्म काली के पोस्टर में जब मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया तो उसे देखकर लगभग सभी सनातनियों का खून खौल उठा। विरोध की ऐसी लहर उठी कि फिल्म को बैन कर दिया गया। चलिए, वो एक फिल्म थी, बैन कर दी गई, लेकिन जो कुकर्म हम पिछले न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं उस पर बैन कब लगेगा? हम उन लोगों के गाल पर थप्पड़ कब जड़ेंगे जो शिव जी को चिलम के साथ भंगेड़ी दिखाते आ रहे हैं? आजकल प्रायः ऐसे चित्र भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें भगवान शिव को चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। ढेरों ऐसे गाने बन रहे हैं जिनमें उन्हें भांग का सेवन करने वाला बताया जाता है। ऐसे लोग भगवान शिव के नाम पर भांग, गांजे आदि नशे को उनका प्रसाद बताकर इसका सेवन करते हैं, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। सत्य तो ये है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंद गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हुए थे, जिसको इनका सेवन करने वालों ने शंकर जी की प्रिय परम बूटी बता दिया। अपने बात को सिद्ध करने हेतु इन लोगों ने ढेरों ऐसी कथाएं भी बना ली जिनमें यह बताया गया है कि यह पौधा शिव की जटा में विराजमान गंगा के तट पर उगा था, इसलिए इसे गंगा की बहन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी कथाओं का परिणाम यह हुआ कि लोग शंकर जी पर भांग चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने लगे। शिव जी ने तो समस्त जगत के कल्याण हेतु विष को अपने कंठों
में धारण कर लिया था, जिसका उल्लेख विभिन्न पुराणों में भी है। तो क्या वो लोग विष भी पी सकेंगे जो उनके नाम पर भांग का सेवन करते हैं? सत्य तो ये है कि विष को कंठ में ग्रहण करने से शिव जी के कंठ में जलन उत्पन्न हुई और आयुर्वेद के अनुसार कंठ की जलन को 2 वस्तुओं से रोका जा सकता है, पहला गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। जब शास्त्रों में कहीं भी शिव जी के भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं है तो मात्र अपने स्वार्थ हेतु शिव जी को नशेड़ी या भंगेड़ी बताकर उनका अपमान ही नहीं, अपराध के भी समान है, जिस पर रोक लगनी चाहिए और एक कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। वेब सीरीज आश्रम में जब धर्म को बदनाम करने वाले एक बाबा की कहानी दिखाई गई तो लोगों ने इस वेब सीरीज का बहिष्कार किया। प्रश्न ये है कि आए दिन मीडिया में ऐसे बाबाओं के बारे में हम पढ़ते या सुनते हैं जिन्होंने धर्म की आड़ में हमारी सनातन संस्कृति को खूब कुचला, स्वयं ही भगवान बन बैठे। हमने ऐसे कितने बाबाओं का विरोध करने की हिम्मत दिखाई। अगर हम धर्म का चोला पहनकर धर्म को बदनाम करने वाले नाग रूपी बाबाओं के फन कुचल दें तो शायद हमें एक वेब सीरीज के बहिष्कार करने की नौबत कभी ना आए। हिंदू समाज के अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी प्रायः ऐसे बाबाओं से प्रभावित हो जाते हैं, जिनके पास तर्कों के आधार पर हिंदू धर्म से जुड़े हर प्रश्नों के उत्तर तो होते हैं परंतु स्वयं ही धर्म का पालन नहीं करते। उनका उद्देश्य बस इतना होता है कि लोग उनसे जुड़े रहें और उन्हें चढ़ावा इत्यादि मिलता रहे। ऐसे बहुत से ढोंगी बाबा हैं जो प्रवचन के नाम पर धन उगाही तो करते ही हैं, साथ ही विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए जाते हैं और जिनका भांडा फूटने पर वे स्वयं कलंकित तो होते ही हैं, साथ ही अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू सनातन धर्म पर हंसने का एक अवसर भी मिल जाता है। बात हिंदू धर्म के ऐसे बाबाओं की करें तो हर हिंदू को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह जिसे ईश्वर तुल्य मान रहा है वह इसका अधिकारी है भी या नहीं। आज का युवा ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म के अधिकतर लोग बड़ी सरलता से किसी ढोंगी बाबा की बातों में आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के प्रति उनकी उदासीनता। हमारे ग्रंथों और पुराणों में हमारे धर्म ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़े हर प्रश्नों के उत्तर लिखे व समझाए गए हैं, परंतु लोग उससे पढ़ना तो दूर उसके बारे में चर्चा तक भी नहीं करते। किसी ने भी तर्क के आधार पर कुछ भी समझा दिया, बस लोग उसे ही सत्य मान बैठते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि जिस प्रकार से हम नियमित मनोरंजन हेतु कुछ भी पढ़ते व सुनते व देखते हैं, उसी प्रकार नियमित अपने ग्रंथों को भी पढ़ने हेतु समय निकालना चाहिए और बच्चों व युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे जीवन में कभी भी अपने मार्ग से न भटके और कोई भी ढोंगी बाबा उन्हें मूर्ख न बना सके। अपने ग्रंथों व पुराणों आदि को पढ़ने से हमें आस्था व अंधविश्वास में भेद का भी पता चलता है, जिससे हम अपने धर्म के प्रति प्रचारित अनर्गल बातों में आने से बचते हैं। विगत कुछ वर्षों से भगवान शंकर के नाम पर बहुत से ऐसे गीत सुनने में आए हैं जिनमें उनके भांग के सेवन करने का उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत अपमानजनक है। विभिन्न जागरण व भजनों के कार्यक्रमों में भी अश्लील फिल्मी गानों की धुन पर भजन गाए जाते हैं, जो कि घोर निंदनीय है। प्राचीन समय से नियमित आयोजित होने वाली रामलीला का स्वरूप भी कई स्थानों पर बिगड़ता दिखाई देने लगा है। कभी रावण के दरबार में नर्तकियों को अश्लील गाना गाते व नाचते दिखाया जाता है, तो कभी हास्य कलाकार के माध्यम से अशोभनीय दृश्य दिखाए जाते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि ऐसा करके हम अपने धर्म का मान बढ़ा रहे हैं या उसे गर्त में ले जा रहे हैं। क्या हम में से किसी ने भी ऐसे धार्मिक आयोजनों का बहिष्कार करने की हिम्मत दिखाई, बल्कि उल्टा हम तो तालियां बजाकर मजे लेते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ अगर किसी फिल्म में दिखा दिया जाए तो हम उसका पोस्टर फाड़ने अवश्य पहुंच जाएंगे, लेकिन इस समस्या के मूल कारण पर कभी ध्यान नहीं देंगे। आज देश के युवाओं में अपनी देश की संस्कृति और परंपराओं के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मीडिया। विभिन्न समाचारों में आए दिन ऐसी सुर्खियां देखने और सुनने को मिल जाती हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े अंधविश्वास और पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने से संबंधित होती हैं, और एक ही समाचार को कई दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में और उनके मौलवियों और पादरियों द्वारा किए गए ऐसे अपराधों पर चर्चा नहीं होती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपराधी किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, उसके द्वारा किए अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। परंतु मीडिया को भी ऐसे अपराधियों पर चर्चा करने में किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर युवाओं और बच्चों पर होता है और उनके मन में अपनी धार्मिक आस्थाओं व मान्यताओं के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है और अपने धर्म को हल्के में लेने लगते हैं। युवाओं द्वारा पश्चिमी देशों का अनुसरण करना और वहां के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस बात का एक छोटा सा उदाहरण है। किसी भी देश का कोई भी त्योहार यदि कोई अच्छा संदेश देता हो तो उसे मनाना कोई अनुचित बात नहीं, परंतु हिंदू युवाओं द्वारा बिना सोचे समझे अपने त्योहारों व मान्यताओं का त्याग करना निश्चय हिंदू सनातन धर्म के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। कभी प्रदूषण के नाम पर, कभी पानी की बर्बादी के नाम पर त्योहारों का रूप बदलना भी युवाओं के मन में आई उदासीनता का एक कारण है। यह ठीक है कि हमें परिस्थितियों और समय के साथ बदलाव करना चाहिए, परंतु बदलाव सुधार के लिए होना चाहिए, न कि किसी आस्था या मान्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। हिंदू धर्म तो स्वयं निरंतर बदलाव व सुधार करने में विश्वास रखता है। भला एक ऐसा धर्म जो सदैव शांति और सहिष्णुता की बात करता हो, उसी धर्म के युवा
अपनी आस्थाओं व मान्यताओं को हल्के में लेने लगे तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ तक इस वीडियो को देखने वाले लोग भी दो तरह के होंगे, एक वो जो हमारी इन बातों को अनदेखा करके भेड़ चाल में जुट जाएंगे, दूसरे वो जो इस वीडियो को शेयर करके अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।